अस्सलाम वालेकुम। इंसान के ज़िंदगी में ये 3 यानी कि नंबर 1 पे आता है खुराक, नंबर 2 पे आता है हवा, नंबर 3 पे आता है पानी। ये 3 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए लाज़मी हैं। इन 3 चीज़ों के अंदर हमें कौन-कौन से बीमारियाँ, कौन-कौन से वायरसेस देखने को मिलते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। यानी कि हवा के ज़रिए जो हमें वायरसेस, बैक्टीरिया आ जाते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। पानी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं, उस पानी के वायरसेस बैक्टीरिया से हम कैसे बच सकें और खुराक जो हम लेते हैं उसके अंदर वायरसेस बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनसे हम कैसे बच सकें। यह वीडियो आपके लिए है, आपके प्यारों के लिए है और आपके जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हर रोज़ नई अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हम हवा लेते हैं सांस के ज़रिए, जो हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखता है, सांस के ज़रिए जो हमें जो वायरसेस, बैक्टीरिया मिलते हैं वो क्या हैं। इसके बाद फिर पानी के बाद फिर खुराक के ज़रिए भी जान लेते हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियो इसलिए अपलोड करता हूँ कि आप बहुत सारे जो घर में पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, तो वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन जो उनको असल हकीकत डायग्नोसिस होता है, वो जब डॉक्टरों को पता नहीं चले, आपको खुद को पता नहीं चले, तो वो डायग्नोसिस के साथ-साथ वो मेडिसिन भी गलत हो जाते हैं, वो दवाइयाँ भी गलत हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस का होना लाज़मी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अक्सर आपने देखे होंगे कि बारिशों के बाद बीमारियाँ ज़्यादा होते हैं। क्यों और किस वजह से, वो इस वीडियो में आपको मालूमात हो जाएगा। तो सबसे पहले हवा के ज़रिए हवा में कौन-कौन सी बीमारियाँ, वायरसेस फैलते हैं। नंबर 1 पे आते हैं इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा ये एक वायरसेस बैक्टीरिया है, वायरसी जरासीम है, जो कि हवा के ज़रिए हमारे नाक में और हमारे मुँह के ज़रिए हमारे फेफड़ों में जाते हैं और ये नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, गले की खराबी, फेफड़ों की खराबियों को लाते हैं और टीबी जैसे मूज़ी अमराज को भी लाता है। नंबर 2 पे आ जाता है टीबी। टीबी भी एक किस्म का बैक्टीरिया है जो कि हवा के ज़रिए हम लेते हैं, सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं। तो 1-2 हफ्ते तक खांसी होता है, 1-2 हफ्ते के बाद फिर क्रोनिक होता है और 10, 15, 20 दिन के बाद फिर ये टीबी का शिकल इख्तियार करता है और फिर बगलम के साथ-साथ खून का आना शुरू हो जाता है और जिस्म को कमज़ोर करना शुरू करता है, बुखार भी हो जाता है। नंबर 3 पे आता है मीज़ल्स, जो कि छोटे बच्चों को होते हैं, जिसको खसरा कहा जाता है। ये छोटे बच्चों को हो जाता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हवा के ज़रिए फैलता है। नंबर 3 पे आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये छोटे बच्चे 10-12 साल से लेकर बड़े बंदों को हो जाता है। ये भी हवा के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान को ये वायरसेस फैलता है। ये चिकन पॉक्स और मीज़ल ये दोनों वायरसेस होते हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस बी हवा के ज़रिए फैलता है। हेपेटाइटिस ए हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए भी ये फैलता है और पाखाने के ज़रिए, बड़े स्टूल पाखाना जिसको कहा जाता है, वॉशरूम में या देहातों में, जंगलों में जाके लोग पेशाब करते हैं और उस पेशाब को फिर मिट्टी के ऊपर टांगते नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस ए है तो वो उसके पाखाने से दूसरे इंसान को भी फैल सकता है। इसके बाद फिर पानी के ज़रिए कौन सी बीमारियाँ फैलते हैं। पानी के ज़रिए कोलेरा एक वायरसेस होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि पानी के ज़रिए फैलता है और इंसान को अचानक दस्त, मोशन, उल्टियाँ, दस्त होना शुरू हो जाता है और बार-बार उल्टियाँ होना शुरू होता है और वो फिर हल्के-फुल्के एंटीबायोटिक्स, हल्के-फुल्के फ्लैजेल की मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होता और आखिर में बुखार भी हो जाता है। इसके बाद डायरिया ये गंदे पानी से फैलता है, क्योंकि बच्चे हमारे गंदे पानी पी लेते हैं, नालों के, तालाबों के खड़े हुए पानी पी लेते हैं, उसमें बाल, मवेशियाँ, बकरियाँ आते हैं, लोग आके अपने गंदे कपड़े भी धो लेते हैं, जिसकी वजह से डायरिया भी हो जाता है पानी के ज़रिए। डिसेंट्रिया ये पेट के दर्द, मुड़ को भी पानी के ज़रिए फैलता है। गंदा पानी अगर पिएँ डिसेंट्रिया भी हो जाता है, दस्त, मोशन भी हो जाते हैं, पेट में दर्द, मुड़े, बदहज़मियाँ भी हो जाता है। गयारडाइसिस ये भी एक किस्म का पैरासाइटिक ये वायरसेस होता है जो कि गंदे पानी से फैलता है, क्योंकि गंदे पानी बच्चे खेलते हैं, बारिशों के बाद नालों में, तालाबों में गंदे खड़े हुए पानी से बच्चे खेलते हैं और उसके बाद फिर बच्चों की कोई जिस्म में सुरुख दाने भी आ जाते हैं और तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। तो गंदे पानी हवा के ज़रिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन खुराक के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे खुराक जो कि रात को बचा हुआ खाना फ्रिज में रख के
یا اگر کسی اوپر والے الماری میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کھانا گرمیوں میں سڑ جاتے ہیں، فاضن فنجائی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وائرس بیکٹیریا بھی آ جاتا ہے۔ تو دیہاتوں میں بڑے شہروں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کا بچا ہوا کھانا فوڈ پوائزنس ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، جس کو بچے یا پھر بوڑھے حضرات یا پھر کمپنیوں میں جانے والے جو بندے ہوتے ہیں، صبح سویرے لیٹ کی وجہ سے بغیر گرم کیے ہوئے اسی خوراک کو لیں گے تو اس سے یہ وائرسز آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہوا اور پانی کے ذریعے۔ ٹھیک اسی طرح پانی سے جو پھیلنے والے کولرا، ڈائریا، ٹائیفائڈ، ڈسینٹری، یہ بیماریاں بھی فوڈ پوائزن والے خوراک سے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اسپالوریا یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔